यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की बात न्यूज। दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर जो कोरोना की स्थिति है सबको पता है किस तरीके से है। आज हमारे दिल्ली के सीएम माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 17 तारीख सुबह 5 बजे तक के लिए फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। साथ ही साथ कल से मेट्रो बंद कर दी जाएगी, जो मेट्रो नहीं चलेगी। कि लॉकडाउन बढ़ाया, कुछ सख्ती बढ़ाई, इस सख्ती से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जहां तक देखा गया है पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि पब्लिक भी क्या करे, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। हर किसी को खाने के लिए भोजन तो चाहिए, कहां से आएगा? सरकार ने पर्याप्त सुविधा नहीं कर पाई। कहां पर कमी हुई? पिछली बार जब स्थिति इतनी भयावह नहीं थी तो हर किसी ने मदद करी, हर किसी ने सहयोग किया, जनता ने, एनजीओ ने, सभी ने। सवाल यह है कि इस वक्त पिछले कर्जे से उभर भी नहीं पाए थे कि एकदम अचानक महामारी ने जोर पकड़ लिया, फिर वही स्थिति दोहराने को आ चुकी है, उससे भयंकर। इस चीज को देखते हुए सरकार भी हिसाब से करे, 1-2 महीने का राशन दे रही है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन गरीब आदमी कहां जाएगा? जिसे रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, क्या 2 महीने का राशन, अगर राशन कार्ड नहीं तो उसे कहां से मिलेगा? स्कूलों में भी खाना शुरू किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन अब वो भीड़, वो आने जाने वाले भोजन के लिए आदमी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इस वक्त भोजन की नहीं, सबसे मेन जरूरत है लोगों की सुरक्षा। सरकार भी अच्छा कार्य कर रही है। जो बार बार एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, उस लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता कहीं रुक नहीं रही है। मार्केटों के अंदर बाकायदा देखा जाए भीड़ देखी जा रही है। लेकिन लॉकडाउन सख्ती से अगर कुछ दिनों के लिए लगाया जाए कि सुबह शाम 2 टाइम ऐसा दे दिया जाए जिससे दूध, जरूरत की वस्तुएं मिलती रहें, साथ ही साथ उसके बावजूद घर से कोई बाहर ना निकले। जनता से अपील है कि परिस्थिति को देखते हुए काम बहुत मिलेंगे, कार्य बहुत होंगे, लेकिन जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उस स्थिति को देखते हुए अपनी सुरक्षा जरूर करना है। घरों से ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें, सख्ती से पालन करें। हम सरकार का इंतजार ना करें, हम खुद घर में बैठे, बहुत ही जरूरी काम हो घर से बाहर निकलें, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है। अभी तक ऑक्सीजन, बेड, सभी के लिए लोग दर दर भटक रहे थे। कहीं ना कहीं कमी हमारी है। आज ऑक्सीजन के लिए लोगों ने ब्लैकमेलिंग चल रही, सब कुछ चल रही, सरकार ने सख्ती बरती, लोग गिरफ्तार होने लगे। 2 नंबर के कार्य करने वाले के ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन सरकार भी क्या करे? सरकार किसी हद तक बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन हमें भी सरकार का साथ देना है, उनके नियमों का पालन करना है, सरकार के आदेशों का पालन करना है। गाइडलाइन को देख करके हम घर से बाहर ना निकलें, बहुत ही जरूरी इमरजेंसी होने पर बाहर निकलें, ना कि कहीं ना कहीं तक गलत कागज बनवा करके, कहीं मेडिकल का तो कहीं शादी का या कहीं किसी और का, और घूमने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग थोड़ा इस बात को ध्यान में दें कि हो सकता है कि आज कोई और परेशान है, कल हमारी बारी ना आए। इसलिए गलत कार्य ना करें, सरकार का साथ दें, अपने परिवार का साथ दें, जहां तक हो सके दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। तन से, मन से, धन से, किसी प्रकार से कोई व्यक्ति, क्योंकि अभी देखा गया है कि हैदराबाद के अंदर शेरों को कोरोना हुआ, हर चिड़ियाघर में जांच शुरू हो गई है। अगर इसी तरीके से हम लोग लापरवाह रहे तो आगे की स्थिति का कुछ कह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, 17 तारीख तक का जो लॉकडाउन है, इस पे पालन करें सख्ती से। जो आदेश किया गया है उसे कुछ हद तक हम अपनी तरफ से भी बढ़ा करके कि हम घर से ना निकलें, बहुत ही जरूरी काम हो जब ही निकले। और सरकार अच्छा कार्य कर रही है, केंद्र सरकार अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन हमें सरकार का साथ देना है। इस वक्त राजनीति को भूलकर, किसी प्रकार का गलत अगर कोई आगे पीछे हुआ है, सबको भूलकर इंसानियत के नाते साथ दें।
सहयोग जब भी हो सकता है जब हम घर से नहीं निकलेंगे, फोन के द्वारा करें, जरूरत पड़ने पर जरूर जाएं। आज की बात बार बार ये आगाह कर रहा है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, क्योंकि बहुत सी ऐसी ये महामारी इस तरीके की है कि सरकार कितनी भी सहायता मदद करे, कहीं ना कहीं तक चूक हो जाती है। सरकारी हर अधिकारी हर घर घर नहीं पहुंच सकता है, लेकिन सरकारी अधिकारी के आदेश का पालन करके हम उस तक पहुंच सकते हैं, उससे की बात को साझा कर सकते हैं केवल पालन करके। घरों में रहें, बच्चों के बड़े और खास तौर पर बच्चों और बड़ों का विशेष ध्यान, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है एक ऑक्सीजन को लेकर के बहुत महामारी रही। लोगों ने काफी हद तक ब्लैकमेलिंग की, सब कुछ की। सवाल ये उठता है कि हम ब्लैकमेलिंग के कगार पर क्यों आए। शुरू से ही हम अगर सख्ती से काम करते, हर तरीके से सरकार सहायता करने के लिए तैयार खड़ी है, और डॉक्टर, एमसीडी, सिविल डिफेंस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, क्षेत्र में जो भी डिपार्टमेंट के लोग कार्य कर रहे हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं आज की बात की तरफ से कि अपनी जान की परवाह बगैर किए आज जनता के साथ खड़े हैं, उनके इलाज के लिए खड़े हैं। लेकिन एक जनता से और अपील करूंगा, यदि किसी प्रकार से कोई कहीं पर दिक्कत आती है तो प्लीज हॉस्पिटल के अंदर झगड़ा ना करें, प्लीज हॉस्पिटल के अंदर मारपीट ना करें, क्योंकि इस वक्त उनका भी परिवार है, उनके भी घर के लोग हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात की टेंशन है कि मेरे परिवार के पिता, भाई, बहन, माँ जो भी है ड्यूटी पर, बहन क्या पता किस स्थिति में है, घर आने पर उनको क्या पोजीशन हो, इसका किसी को नहीं पता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर ही नहीं है, हॉस्पिटल में ही वो दिन बिता रहे हैं, रात बिता रहे हैं, 24 घंटे 48 घंटे सो नहीं पा रहे हैं। हमें उनको भी देखना है। अगर हम ये मन में मान लेंगे कि हमारे डॉक्टर हमारे साथ में सेवा कर रहे हैं, हम उनके साथ में हैं, तो हो सकता है उन डॉक्टर के ऊपर भी काफी मदद होगी, और हम उनका सहयोग करेंगे तो हम खुद की भी मदद करेंगे, दूसरों का सहयोग करेंगे। प्लीज एक बात फिर मैं कह रहा हूं कि किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी, डॉक्टर या किसी से झगड़ा ना करें। हाँ, इतना जरूर है, कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है तो दिल्ली पुलिस 112 नंबर कॉल और आप तुरंत सूचना दें, मेडिकल में तुरंत सूचना दें, उसके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करें। अगर कोई कार्रवाई के लिए अगर आदेश करवाता भी है तो उसका नाम गुप्त भी रखा जाएगा, लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हम दूसरे की मदद करें। एक चीज और नजर आई है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों के घरों पर रखे हैं। क्यों रखे हैं? मालूम पड़ रहा है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हैं, परिवार में कोई बीमार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन कुछ लोगों का कहना है हो सकता है कि कल हमारे परिवार में जरूरत पड़ेगी तो हम कहां से लाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है कि हम खुद दावत कर दे रहे हैं अपनी बीमारी को। कम से कम उस सिलेंडर से 10 की जान बच सकती है। तुम्हारे यहाँ 10 दिन रहा, 15 दिन रहा, वो सिलेंडर 10 जगह जाएगा, 10 जगह घूमेगा, तो कम से कम 10 की जान बचेगी। आज हम अपने यहाँ रख करके फिर बाद में सोचेंगे हमें तो जरूरत ही नहीं है, फिर उसको बेचेंगे। तो बहुत गलत बात है। हमारे घर में अगर हमारे से सेवा हो सकती है, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 1 गिलास पानी हो, तो सबसे पहले वो पानी हमें पीने से अच्छा दूसरे की पानी पिलाया जाएगा तो उससे ज्यादा बेहतर होगा। आज हमारी जेब के अंदर 100 रुपए हैं, 100 रुपए हमारी जेब में रखे हैं, किसी की हफ्ते भर रहे, 15 दिन रहे, मेरे किसी काम के। अब कोई मेरे घर के बाहर भूखा व्यक्ति आया, उसमें से उसने 50 रुपए मांगे। अगर हमने उस व्यक्ति को 50 रुपए दे दिए तो वो 50 रुपए मेरे हुए, लेकिन जो मेरी पॉकेट के अंदर 50 रुपए वो मेरे नहीं हुए। क्यों? उस 50 रुपए का मेरा किस काम का, क्या पता 2 पल में मेरी सांसें चली जाएं, वो 50 रुपए क्या मेरे काम आएंगे? लेकिन वो 50 रुपए जिसकी मदद की है खाने के लिए, वो मेरे ऊपर भी लिखा जाएगा, लोगों की उसकी जिंदगी बची, उसकी भूख मिटी, वो 50 रुपए मेरे काम के हैं। इसको सोच करके हम लोगों का पालन करें, अपने बात को बिल्कुल ध्यान दें कि हम इस तरीके से लोगों की सहायता करेंगे। ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि इस दुनिया से इस महामारी को निजात दिलवाएं, और अपने अपने जो भी धर्म को मानते हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस वक्त इंसानियत के नाते अपने इष्ट को से प्रार्थना करें, उनसे मांगें कि इस महामारी को इस दुनिया से बिल्कुल मिटा दें। अगर दुनिया के लिए दुआ करेंगे तो हमारा घर पहले बचेगा। इस बात को देखकर मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी है। किसी की अफवाह में ना जाएं, लोगों की सहायता मदद करें, और जितनी हो सके कोशिश करें घर से बाहर ना निकलें। बहुत ही इमरजेंसी पर बाहर निकलें, सरकार का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज की बात न्यूज पर।